जोहार। चाईबासा प्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं शीतल बागे। 11 नवंबर 2022 को चिड़ियाबेड़ा गांव, राजस्व ग्राम अंजदबेड़ा, पश्चिमी सिंहभूम में सर्च अभियान के दौरान फिर से सुरक्षा बलों द्वारा निर्दोष आदिवासियों के साथ हिंसा की गई। इस मामले को लेकर झारखंड जनाधिकार महासभा ने तथ्यान्वेषण किया तथा महासभा के प्रतिनिधि मंडल ने उपायुक्त से मिलकर इस मामले की चर्चा करते हुए जांच संबंधी मांग पत्र भी सौंपा है। झारखंड जनाधिकार महासभा के तथ्यान्वेषण के उपरांत उक्त बातें प्रकाश में आई हैं कि सर्च अभियान के दौरान सुरक्षा बलों द्वारा गांव के कई महिलाओं समेत निर्दोष आदिवासियों की पिटाई की गई तथा नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने की नीयत से छेड़खानी भी की गई। लड़की के अभिभावक के द्वारा बीच बचाव करने पर उन लोगों की बेरहमी से पिटाई की गई तथा घर के सामानों को तहस नहस किया। इसके साथ ही अन्य लोगों की भी पिटाई की गई और खलिहानों में रखे फसल को भी तहस नहस कर दिया गया। बता दें कि 11 नवंबर को कोबरा 209, 205 झारखंड जगुआर सीआरपीएफ बटालियन एवं स्थानीय पुलिस द्वारा सर्च अभियान चलाया गया था। झारखंड जनाधिकार महासभा ने उपायुक्त से बातचीत के दौरान शिकायत करते हुए यह भी कहा है कि 12 नवंबर को स्थानीय अखबारों में सुरक्षा बलों द्वारा सर्च अभियान चलाने एवं अभियान में जंगलों में लगे सीरीज बम पाने, उन्हें डिफ्यूज करने, पोस्टर, बैनर एवं दैनिक इस्तेमाल के सामानों के प्राप्त होने की खबरें छपी। सोचने का विषय है कि मीडिया रिपोर्ट्स में आदिवासियों पर की गई हिंसा का जिक्र तक नहीं है। इस घटना ने कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। 15 जून 2020 को सुरक्षा बल जवानों ने सर्च अभियान के दौरान इसी गांव के आदिवासियों को डंडों, बैटन, राइफल के बट और बूटों से बेरहमी से पीटा था। पीड़ितों ने कई बार विभिन्न स्तरों पर लिखित आवेदन दिया है, लेकिन आज तक न दोषी सुरक्षा बलों के विरुद्ध कार्रवाई हुई है और न पीड़ितों को मुआवजा मिला। न्यायालय में भी पीड़ितों का बयान दर्ज करवाने में जांच पदाधिकारी का रवैया नकारात्मक और उदासीन है। महासभा ने कहा है कि यह सोचने का विषय है कि चिड़ियाबेड़ा एवं अंजदबेड़ा में बुनियादी सुविधाओं एवं कल्याणकारी सेवाओं की स्थिति दयनीय है। चिड़ियाबेड़ा में कोई आंगनबाड़ी नहीं है। निकटतम आंगनबाड़ी गांव से 6 किलोमीटर दूर अंजदबेड़ा में है, जिस कारण से बच्चे आंगनबाड़ी सेवाओं से वंचित है। कई वृद्ध एवं विधवा महिलाएं पेंशन से वंचित हैं। शिकायत के बावजूद अंजदबेड़ा के 8 अत्यंत वंचित परिवार लगभग 1 साल से राशन से वंचित हैं। स्थानीय रोजगार के अभाव में बड़े पैमाने पर गांव के युवा आज भी पलायन करते हैं। महासभा ने कहा है कि अभियान के दौरान आदिवासियों के प्रति ऐसा अमानवीय एवं गैर कानूनी रवैया पूर्ण रूप से संविधान एवं लोकतंत्र विरोधी है। ऐसे गांवों के ग्रामीणों की विशेष परिस्थिति एवं समस्याओं को समझने के बजाय सुरक्षा बलों द्वारा संवैधानिक, कानूनी एवं मानवता की सीमाओं को लांघकर अभियान के नाम पर निर्दोषों पर व्यापक हिंसा की जाती है। यह देखने को भी मिल रहा है कि सारंडा क्षेत्र में ग्रामीणों के विरोध के बावजूद एवं बिना ग्राम सभा की सहमति के सुरक्षा बलों के कैंप स्थापित किए जा रहे हैं। यह 5वीं अनुसूची एवं पेशा कानून का स्पष्ट उल्लंघन है। क्षेत्र के निर्दोष आदिवासी मूलवासी वंचितों को माओवादी घटनाओं में फर्जी रूप से आरोपी बनाया जा रहा है। केंद्र सरकार का आदिवासी विरोधी चेहरा तो स्पष्ट है ही, लेकिन यह दुख की बात है कि इस मामले में हेमंत सरकार का रवैया भी अत्यंत उदासीन है। झारखंड जनाधिकार महासभा ने 11 नवंबर को हुए घटनाक्रम में नाबालिग लड़की के साथ छेड़खानी करने एवं अन्य लोगों पर भी हुए हिंसा के विरुद्ध दोषी सुरक्षा बल जवानों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करते हुए न्याय संगत कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही संदेह के आधार पर माओवादियों को महज खाना खिलाने के लिए निर्दोष आदिवासियों पर हिंसा न करने और फर्जी आरोपों पर मामला दर्ज न करने की भी मांग की है। इसके अलावा महासभा ने स्थानीय आदिवासियों के सुरक्षा हित को लेकर कई मांगों को मांग पत्र में शामिल किया है। महासभा प्रतिनिधिमंडल में जोहार आदिवासी वीमेंस नेटवर्क, आदिवासी यंगस्टर यूनिटी, झारखंड किसान परिषद समेत कई संगठन के प्रतिनिधि शामिल थे। अब अपनी बातों को रखा है। जी देखिए, हम लोग झारखंड जनाधिकार महासभा की ओर से कई संगठन के प्रतिनिधि मिले हैं। ये जो 11 नवंबर को अंजदबेड़ा चिड़ियाबेड़ा के क्षेत्र में जो एक अभियान चला था सुरक्षा बलों का, जो 12 नवंबर को उसकी रिपोर्ट आई थी कि किस प्रकार कुछ वहाँ से जंगल में अभियान चला, तो वहाँ से सूचना मिली कि गांव में सुरक्षा बलों द्वारा हिंसा की गई थी। तो हम लोग कई बार वहाँ जाके थोड़ा मामले को समझने की कोशिश की, पीड़ितों के साथ, ग्रामीणों के साथ बात की और ये समझ में आया कि सुरक्षा बलों ने अभियान के दौरान ग्रामीणों पर, खास करके आदिवासियों पर व्यापक हिंसा की थी।
बूढ़ी औरतों को पीटा गया है, एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़खानी की गई है, जैसे जवान उसको पकड़ के उसको उसके स्तनों को दबा रहे थे, इस प्रकार की छेड़खानी की गई है। और घरों का सामान को, चाहे धान हो, चाहे कपड़ा हो, चाहे बर्तन हो, उसको बुरी तरह से नष्ट किया गया था। और ये सूचना दुख की बात है कि इसके बाद भी स्थानीय मीडिया अखबारों में ये सूचना नहीं आई, लेकिन वहाँ इस प्रकार की घटना 2020 में भी घटी थी 15 जून को, जब अभियान के दौरान यही इस प्रकार से 20 आदिवासियों को पिटाई की गई थी और उसका मामला दर्ज हुआ, लेकिन आज तक उसमें न दोषी पे कार्रवाई हुई है, ना ही पीड़ित को मुआवजा मिला है। और यहाँ तक कि जांच पदाधिकारी जो है लोगों का बयान तक नहीं दर्ज करवा रहे। तो ये अपने में एक सवाल है कि बार बार अगर उसी क्षेत्र में एक प्रकार की घटना आदिवासियों के साथ हो रही है और जिनका कि इस प्रकार की घटनाओं के साथ कुछ लेना देना नहीं है, वो गांव में रहते हैं, अपने हिसाब से रहते हैं, और उनको अगर इस तरह से परेशान किया जा रहा है तो ये सोचने का विषय है। और इसी पर आज हम लोग जाके प्रशासन से, उपायुक्त एवं पुलिस से हम लोग मुलाकात की। जी देखिए, अब हम लोग ने मुद्दा तो रखा है, सबने मिलकर जो देखा है वही बात वहाँ रखे, और उन्होंने तो कहा कि इस पर गंभीरता से ली जाएगी, लेकिन हम लोग ऐसे मामलों को इसी क्षेत्र में कई साल से देख रहे हैं। जैसा एक ही उदाहरण है 2020 का उदाहरण, अभी तक उस पर कार्रवाई नहीं हुई है। तो बोला तो गया है कि होगी कार्रवाई, लेकिन हम लोग अभी प्रतीक्षा करेंगे कि 2020 पर भी कार्रवाई हो, इस पर भी कार्रवाई हो, और एक जो भी सर्च अभियान हो उसमें आदिवासियों के प्रति उनका रवैया सुधरे और एक संवैधानिक और लोकतांत्रिक रवैये से अभियान में सुरक्षा बल काम करे। यही हम लोग क्या कार्रवाई की जाएगी सर? हमको शिकायत प्राप्त हुई है, इस संदर्भ में सभी फोर्सेस और पुलिस की फोर्सेस से बात की जाएगी और साथ ही साथ जो भी कार्रवाई है वो प्रोसीजरली हो, इसको इंश्योर किया जाएगा। ये सब कंप्लीट तहकीकात और जांच के विषय हैं। अगर इस तरह की कोई भी एक्टिविटी है तो कार्रवाई की जाएगी, परंतु इसको कंप्लीट देखते हुए जांच के पश्चात ही उस पर कोई भी निर्णय